और देखिए समंदर में ट्रंप का चक्रव्यूह कैसे काम कर रहा है। खबर क्या है इसमें, हॉर्मुज के पास ट्रंप ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। असर आवाजाही, जो जहाजों की आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। अब इसमें 72 घंटों से ये नाकेबंदी अमेरिका ने जारी कर रखी है और अमेरिका का दावा यह है, उसका असर यह है कि 14 जहाजों को उन्होंने वापस लौटा दिया है। अब आगे की खबर क्या है, अब ईरानी शिप की इसके जरिए निगरानी की जा रही है और समुद्री रास्ते से पूरी की पूरी सप्लाई को रोकने का अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब ईरानी तट की निगरानी हो ही रही है, लेकिन इस बीच ईरान के हर मूवमेंट पर असर भी हो रहा है। हालांकि ईरान इन खबरों से मना करता है। अब आगे क्या है, नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने 2 गाइडेड मिसाइलें और डिस्ट्रॉयर तैनात करके रखे हैं। एक डिस्ट्रॉयर पर नेवी के 300 से ज्यादा जवान और 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। नाकेबंदी के लिए 16 से ज्यादा वॉरशिप भेजे गए हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा जेट से जहाजों की निगरानी की जा रही है और दोनों देशों की तैयारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही आना बाकी है। और हॉर्मुज पर फ्रांस और ब्रिटेन की बड़ी बैठक, हॉर्मुज खुलवाने पर 40 देशों का मंथन। बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। मैक्रोन और कीर स्टारमर की अगुवाई में बैठक, हॉर्मुज संकट पर बनेगा एक्शन प्लान। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, ईरान हमसे समझौता करना चाहता है। ट्रंप यह कह रहे हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर अब सहमत हो गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जाए यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई कंफर्मेशन या ट्रंप की बात का कोई समर्थन नहीं किया गया है। और यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का ऐलान है। यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी, यह कहा ईरान ने। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूरेनियम का अधिकार कानून के तहत है हमें और न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, दुश्मन को कभी हम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करने देंगे, दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होगी। अब देखिए ट्रंप जो है वो हॉर्मुज के भंवर में ऐसा लग रहा है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब ट्रंप यूरेनियम को लेकर कोई भी बयान देते हैं तो ईरान तुरंत उस बयान का खंडन कर देता है। ट्रंप की शर्तें क्या है ये समझिए। ट्रंप की शर्त यह है कि यूरेनियम प्रोग्राम है पूरी तरह से बंद हो, जिसे ईरान पूरी तरह से नामंजूर कर चुका है। ट्रंप की दूसरी शर्त, मौजूदा यूरेनियम स्टॉक को हटाना पड़ेगा। ट्रंप की यह भी शर्त है कि यूरेनियम साइट्स को नष्ट करो, लेकिन ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा ऑन रहेगा, चालू रहेगा, उसको हम बंद नहीं करेंगे। ट्रंप की शर्त यह है कि 20 साल यूरेनियम संवर्धन रोकना पड़ेगा, लेकिन इस शर्त को भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की न्यूक्लियर जिद है कि यूरेनियम इशू नॉन नेगोशिएबल है, जबकि कानून के तहत यूरेनियम संवर्धन, एनपीटी के तहत यूरेनियम संवर्धन और एनर्जी के लिए यूरेनियम संवर्धन, परमाणु बम बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। यह बात उसने क्लियर किया है। यूरेनियम संवर्धन संप्रभुता का मुद्दा है और अब इस पूरे मामले में बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो एक बार फिर से इस युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। और जर्मनी के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है, ईरान युद्ध से रूस को फायदा होगा। जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबील का यह बयान है। ईरान युद्ध किसी के हित में नहीं है, हां रूस के हित में है और रूस को इसका फायदा होगा, यह जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा। और कमोबेश उनकी बात में दम दिखता भी है, क्योंकि जब से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तब से रूस का तेल सप्लाई का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इंडिया को ही मार्च में जो सप्लाई की है रूस ने, वो पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब देखिए मोसाद ने जारी की है ईरान की ताजा तस्वीरें। हालात क्या हैं? सीज फायर के दौरान ईरान में पुनर्निर्माण तेजी से हो रहा है, मोसाद ये कह रहा है, और इसकी सैटेलाइट इमेज भी आपके सामने। महीनों
नहीं कुछ हफ्तों में यह पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है और 10 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों को आप उसका हवाला देता नजर आया। ईरान ने खोमीन के पास मिसाइल अड्डे से मलबे को हटाना शुरू कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बावजूद पहाड़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अभी भी सुरक्षित है, यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को खुली धमकी दी है, ईरान डील करे वरना हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के पास सही फैसला लेने का वक्त है। यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, यह कहा है पीट हेग्सेथ ने। और सवाल यह है कि बातचीत और धमकी और जंग साथ साथ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं जरा वो जानिए। क्योंकि अमेरिका ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एटमी हथियार नहीं रहने देंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, जबकि ब्रैड कूपर ने कहा है कि हमारी सेनाएं फिर से तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ वार्ता की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया। अमेरिका के साथ समझौते को लेकर बातचीत जारी है। दूसरे दौर की वार्ता पर मंथन भी चल रहा है। और देखिए, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूएस की जंगी तैयारी भी अब समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका और 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त सेनाओं की तैनाती कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश से भी सेना भेज रहा है अमेरिका और यूएसएस जॉर्ज बुश पर 6,000 से ज्यादा सैनिक सवार है। करीब 4200 सैनिकों को महीने के आखिरी में भेजा जाएगा, जबकि 12 से ज्यादा यूएस वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और 100 फाइटर जेट्स अरब सागर से उड़ान भर रहे हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती है। तो यहां पर ये इस वक्त अमेरिका की तैयारी एक बार फिर से दिख रही है। इस बीच वार्ता अगर विफल होती है तो अमेरिका फिर हमला करेगा और ईरान जवाब भी देगा। अमेरिका की तैयारी को लेकर फिलहाल कुछ सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन देखिए, ईरान का जो फ्यूचर है उसका वॉर ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। क्या खास है ईरान की तैयारी में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। सक्रिय हुआ प्रॉक्सी प्लान, पूरा अरब जलाएगा ईरान। एक तरफ मिसाइल हमलों की बौछार, दूसरी तरफ समंदर में नाकाबंदी, तो एक और सिरे पर यमन से ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। तो क्या हूती का ग्राउंड अटैक सऊदी अरब को घुटनों पर ला देगा? अरब विनाश का ब्लूप्रिंट, 3 मोर्चे, ईरान का ट्रैप, जिसमें ऑपरेशन 1 होगा मिसाइल प्रहार, यानी अरब देश और इजराइल पर भारी मिसाइलों से हमला होगा, और मिसाइल प्रहार होगा तेल रिफाइनरियों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर। दूसरा ऑपरेशन होगा समंदर में नाकाबंदी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर दिया है और अब लाल सागर में हूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करेगा, जिससे अरब देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। और तीसरा ऑपरेशन होगा ग्राउंड अटैक, जिसमें हूती विद्रोही सऊदी अरब में घुसपैठ करके जमीनी हमले करेंगे। वहीं लेबनान, सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी, PMG, कतैब हिजबुल्ला और अपने अपने मोर्चों पर जंग छेड़ेंगे। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब विश्व में ऑयल लॉकडाउन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पहले ही बंद कर चुका है। और अगर हूती की सक्रियता से बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हुआ तो फिर सऊदी अरब ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यानी ईरान के हाथ में जो डबल चोक पॉइंट का रिमोट है उसका इस्तेमाल होने वाला है। टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से अपील की है कि वो ईरान पर सैन्य दबाव कम करे, नहीं तो ईरान जवाबी कार्रवाई में हूती को बाब अल मंदेब बंद करने के आदेश दे सकता है। ये तैनाती यमन सीमा पर पाकिस्तान की 25वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन की है, यानी उसी चार्जिंग बुल यूनिट को यमन के मोर्चे पर तैनात किया गया है जो रेगिस्तानी युद्ध के लिए कराची में तैनात रहती है। और इन्हें हूती के ग्राउंड ऑपरेशन और घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूएई की सरकारी मीडिया ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद यूएई और ईरान के बीच बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के बीच हुई है, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने अपना राजदूत यूएई से वापस बुला लिया था।
जो सीधा संकेत था कि ईरान का प्रॉक्सी प्लान यूएई में एक्टिवेट हो रहा था। और नाकाबंदी के बीच ईरान में हलचल तेज हो गई है। चीन से तेहरान पहुंचे हैं 4 कार्गो विमान। लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। चीन से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। चीन ने ईरान को हथियार न भेजने का आश्वासन दिया था अमेरिका को, लेकिन अब 4 ये विमान जो पहुंचे हैं, लोग पूछ रहे हैं इन विमानों में क्या आया है। सूत्र बता रहे हैं कि इनसे गोला बारूद असलहा सब सप्लाई किया गया ईरान को चीन की तरफ से। और इस खबर के बाद अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ड्रैगन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ने ट्रंप को धोखा दे दिया। तेहरान को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको यह खबर अच्छे से जान लेना चाहिए। क्या है खबर? चीन से ईरान पहुंचे हैं 4 कार्गो के विमान और लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया है। ईरानी एयर स्पेस में रडार से ये गायब हो गया और कार्गो के जरिए हथियारों की सप्लाई की जा रही है। और एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि सीज फायर के दौरान जंग की तैयारी की गई है और बड़ी मात्रा में हथियार जुटा रहा है ईरान। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी संभव है। मिसाइल के निर्माण के लिए रेयर अर्थ बहुत जरूरी है। जबकि देखिए ड्रैगन की जो स्लो एंट्री है उस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि चीन ने हथियार भेजने से इनकार किया, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उसने ईरान हथियार भेजे? और दूसरा ये कि हॉर्मुज पर नाकाबंदी को लेकर अमेरिका चीन में तकरार लगातार जारी है। और देखिए लेबनान में इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू है। इजराइल लेबनान में 10 दिन का सीज फायर मिल गया है। एक दूसरा जंग का मैदान जहां पर अब बम गोला बारूद थमते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इस सीज फायर के ऐलान का बाकायदा सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट किया है। युद्ध विराम से पहले दोनों देशों ने हमले किए हैं। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बाद अब लेबनान और इजराइल में भी 10 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। और लेबनान से बड़ी खबर है, लेबनान इजराइल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है दोनों देशों में। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इस बातचीत में शामिल थे। ये देखिए बातचीत की वो तस्वीरें जब लेबनान और इजराइल ने आपस में बातचीत की।